और इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आपको दिखाते हैं, जहां पर बिशप के साथ मारपीट का विरोध किया जा रहा है। मसीही समाज के लोगों ने आईजी ऑफिस का घेराव किया। मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से मसीही समाज बुरी तरीके से आपन नाराज है। कल रात धर्मांतरण की बात पर विवाद हुआ था। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एबीसी 24 पर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में मसीही समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आईजी ऑफिस है जिसका घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ ही ये भी शिकायत की जा रही है क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। आपको बता दें कि कल रात धर्मांतरण की बात पर यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ था। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और इस वक्त मसीही समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बिशप के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के ये सभी मसीही समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो मांग कर रहे हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एबीसी 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो भारी भीड़ आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये सभी मसीही समाज के लोग हैं जो कि बिशप पर मारपीट हुई थी, इसको लेकर के कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पे सभी समाज के लोग एकत्रित हो गए हैं। बता दें कि कल रात भी यहाँ पर जोरदार हंगामे की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद भी लगातार ये मांग की जा रही थी, शिकायतें की जा रही थी कि अब तक आखिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो रही है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर क्यों नहीं की जा रही है। तो अब पूरे मसीही समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई आगे की जाए। तो एबीसी 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, क्या इनसे कोई बातचीत होती है, कोई हल इसका निकाला जाता है, एफआईआर दर्ज होती है या फिर नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और लगातार ये पहले भी मांग कर चुके हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर यहाँ तक कि आपको बता रहे कि अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर के यहाँ पे ये समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। तो ये बड़ी खबर दुर्ग से आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मारपीट के विरोध में यहाँ पर घेराव किया जा रहा है और जैसे कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इनकी सिर्फ एक प्रमुख मांग है कि एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मामले की जांच पड़ताल नहीं की जाएगी, इस पर कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जांच पड़ताल भी अब तक शुरू नहीं हुई है। इसलिए सभी लोगों का यहाँ पे कहना है कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, इन सभी की मांग है, यानी कि समुदाय के जो लोग यहाँ पर मौजूद है, इनकी मांग है कि एफआईआर दर्ज की जाए। क्या प्रशासन के कोई अधिकारी अब तक इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है? क्या कोई हल अब तक निकाला गया इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मामले का पूरा हल निकाला जा चुका है। आईजी रामगोपाल गर्ग ने एक डेलीगेशन के साथ में चर्चा कर ली है और हमारे साथ वही बिशप है जिनके साथ कल मारपीट हुई थी। कल रात में पोटिया कला में एक आयोजन था जिसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए थे और धर्मांतरण की बात सामने आ रही थी और मारपीट हुई। मसीही समाज कोतवाली थाना गया और रात में वहां पर एफआईआर नहीं हो पाई थी, लेकिन मेडिकल और सारी चीजें हो चुकी थी और आज एफआईआर की मांग और साथ में पूरी कार्रवाई करने को लेकर के मसीही समाज के लोग यहाँ पहुंचे थे और बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में थे। बिशप के साथ में उनकी पूरी टीम अंदर गई थी। आईजी साहब के साथ मुलाकात हुई, प्रशासन से भी लोग आए हुए थे और पूरी चीज क्या है उनसे आपको क्या मिला? आईजी साहब से क्या बात हुई आप लोगों को? आईजी साहब ने बोला इस बार हम कार्रवाई करेंगे। अभी एसपी के साथ हमारा बैठक अभी और होगा, उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे और एमएलसी होने के बाद पक्का है एफआईआर दर्ज करेंगे। कल क्या हुआ था? क्या घटना हुई? देखो, मेरे दोस्त हैं अमित जी, उन्होंने मुझे सुबह बुलाया था भोजन के लिए। मैं समय पर शाम को वो 8:40 को मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के समय वहां पर से अंदर से कुछ आवाज आ रहे थे लेडीज का रोने का, मुझे समझ में आया और कुछ लोग जाग के देख रहे थे। तब मुझे पता चला ये विरोध करने वाले लोग हैं और मैं एक बिशप होने के नाते जैसे सेंट्रल और रीजन का पूरा उत्तरदायित्व एंग्लिकन चर्च ने मुझे दिया है। इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे बिशप का अधिकार दिया है। वो ये सब होने के नाते एक साधारण जानवर का जैसे रोड में किसी प्रकार मारना पीटना और मेरे गाड़ी का कई चीजों को भी वहां से गायब करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आने वाले दिनों में समाज देख के नहीं रहेंगे। ताकि अब तक हमारे मसीही भाई लोग, आपको मालूम है, शांति प्रिय लोग हैं। कभी भी हथियार ना उठाने वाला कोई है तो वो हमारा मसीह समाज है। लेकिन आज अभी आप लोगों के आईजी साहब के साथ बात हुई, एसपी साहब भी बैठे थे बैठक में, किस तरीके का आश्वासन मिला है? क्या कार्रवाई होने की बात? वो तुरंत हमको बता दिया, इस बार हम लोग देख लिया है और इस बार आपका एमएलसी भी होने के कारण से अधिक शीघ्र ही उनके ऊपर एफआईआर होंगे। उसके लिए कुछ बैठक भी अभी कल वह करेंगे, वो उसके बाद उसमें निर्णय हो जाएंगे। और मैं आप लोगों का ये चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार
ये सताव अभी मसीह समाज नहीं सहेंगे। मसीह समाज के पूरे लोग, आपको मालूम इतिहास में पहली बार 30 सालों के अंतर्गत मैं इतने झुंड को देख रहा हूँ। कोई जगह में मारपीट हो गया तो कुछ लोग आकर अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन इतने बड़े झुंड में यहाँ पर आकर आक्रोश जताने का मतलब गवर्नमेंट प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक उचित कार्रवाई अभी तक इन लोगों के ऊपर में नहीं किया। बीते दिनों में हमारा सेक्टर 8 का पार्क में भी, आप बताओ वहां क्या हुआ? पार्क हिंदुओं के लिए, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर जाति के लोगों के लिए एक आम भूमि है। वहां पर आनंद मना सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं और घूम सकते हैं, फूल का बगीचा होगा। लेकिन वहां पर आपको मालूम है दारू पीता भी है और लड़का लड़कियों का छेड़छाड़ भी होता है। लेकिन हम ये सब के लिए नहीं गया, वहां पर कुछ छोटा सा गेट टुगेदर के लिए गया। हमारा लगातार बात धर्मांतरण की आती है कि आप लोग मतलब कुछ ऐसे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी चंगाई के नाम से अलग तरीके से उनको बुलाते हैं, ऐसा आरोप लगता है। नहीं, देखो हम लोग कोई धर्मांतरण नहीं करता। अगर धर्मांतरण करता है तो आप पुलिस थाना में जाके देखो ना, कितना धर्मांतरण का केस आया है। कोई केस अभी तक आया नहीं। आपको मालूम है हमारा नारायणपुर जिला में एक भी केस नहीं आया, फिर भी वहां पर कितने लोगों को अभी आप लोग कार्रवाई कितने दिन इंतजार करेंगे? आगे आप लोग क्या सोचा है? अभी देखो हमको आईजी साहब ने और एसपी साहब ने आश्वासन दिया, अब जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एमएलसी होने के कारण से एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन हमने बताया सर देखो आपको जल्दी से ये सब करना है। उचित कार्रवाई करने से मसीह समाज शांत हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करने से मसीह समाज इससे ज्यादा लोगों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे, ताकि प्रशासन भी अगर हमारा बात नहीं सुनेगा तो बिल्कुल। जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि अगर अब एफआईआर की बात हुई है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मसीही समाज भी अब आंदोलन की राह पर जाएगा। और जिस तरीके से आपने सुना कि बिशप के साथ में कल जो रात जो कुछ हुआ और सारी चीजें आज आईजी साहब के सामने रखी गई है, और इन सारी चीजों के बीच में अब कोतवाली थाना दुर्ग का मामला है और वहां पर अब एफआईआर भी होने जा रही है इस पर। बिल्कुल कोमल, धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में पहले से ही गर्माया, लेकिन इस वक्त ये खबर सामने आ रही है और आपने शुरुआत में कहा कि आईजी ने आश्वासन दिया है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रशासन के किसी अधिकारी से आईजी से आपका संपर्क अब तक हो पाया? किस तरीके की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी, इस पर बातचीत हुई है? और एक अपडेट ही बताइए, क्या एफआईआर अब तक दर्ज हुई है या फिर नहीं? बिल्कुल एफआईआर अब दर्ज होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोतवाली थाना के थाना प्रभारी भी यहाँ पहुंचे हुए थे, उनको आदेशित कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से जो डेलीगेशन है वो सीधा अब कोतवाली थाना पर जाएगा। और प्रशासन की ओर से एसडीएम यहाँ पर मौजूद थे, रावते सर, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो सारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, एसपी साहब है, आईजी साहब, सब मिला करके यहाँ पे बैठक हुई थी और सारे जो मसीह समाज के जो प्रमुख 5 लोगों को अंदर जाने दिया गया था और सब मिलकर के बैठ के जो बातें हुई है वो सारी चीजें बिशप ने अभी कही है, क्योंकि एफआईआर का आश्वासन हो चुका है। इसके बाद लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों को अब वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल कोमल, तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया गया। अपडेट आपसे इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे कि आखिर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो समुदाय के लोग आगे क्या करते हैं। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।